आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष, और जल के निकट के देवदारू। और उसके घड़ों से जल उमंडा करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा। और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है, उनको वह खा जाएगा, और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु है, दोनों उसके वश में पड़ेंगे, और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा, जो प्रभुता करेगा, और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है, और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा, और अंत में अशूर तुझे बंदी बनाकर ले जाएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अशूर को और एबेर को भी दुख देंगे, और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया, और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। इस अध्याय में हमने देखा बालाम का भाषण। बालाम के सुझाव पर बालाक ने उसे तीसरी भविष्यवाणी के लिए जो अपेक्षा की थी वह देने के अलावा 7 बकरियों और 7 भेड़ों की बलि दी। इज़राइल को श्राप देने की कोशिश करने के लिए एक और स्थान चुना गया था, लेकिन यह असफल रहा, क्योंकि बालाम ने परमेश्वर को उसके माध्यम से बोलने की अनुमति दी थी।
अपनी भविष्यवाणी में बिलाम इस्राएल की प्रचुरता, पड़ोसी देशों पर उसके प्रभुत्व और इस्राएल पर परमेश्वर के अनंत आशीष की बात करता है। बालाक क्रोधित हो गया और उसने कहा कि वह बिलाम को कोई बड़ी उपाधि नहीं देगा, क्योंकि उसने इस्राएल को श्राप नहीं दिया है। बालाम को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा व्यर्थ थी, क्योंकि वह अपना काम नहीं कर सका या अपनी कीमत नहीं पा सका। हालांकि बिलाम ने जाने से पहले बालाक को अपनी एक भविष्यवाणी दी। उसने कहा, यदि बालाक अपना घर भर दे और मुझे सोना दे तो भी मैं इसकी इच्छा के अनुसार भला या बुरा करके यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं वही कहूँगा जो यहोवा कहेगा। इस वादे में बिलाम ने मसीहा के बारे में एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी की। वह उनकी महिमा और अधिकार को दर्शाता है। बालाम ने भविष्यवाणी की कि मोआब, एदोम, अमालेक और केनियों जैसे पड़ोसी देश इज़राइल के नियंत्रण में आ जाएंगे। बालाक और बिलाम अलग हो गए और अलग अलग मार्ग पर चले गए। बालाक चाहता था कि इज़राइल को आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि वे सैन्य रूप से भी हार जाए। बिलाम बालक से कीमत पाना चाहता था और इस्राएल को श्राप देने के लिए जादू टोने का उपयोग करने के लिए उसको सहमत हो गया, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी। मसीही होने के नाते हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने के लिए समय और प्रयास लगाना चाहिए। उस पर भरोसा करना सीखना होगा और हर समय परमेश्वर की सुरक्षा में रहना चाहिए। परमेश्वर के साथ निकटता से चलने से ये सुनिश्चित होगा कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हतोत्साहित या टूटेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा है, इस 24वें अध्याय में बिलाम की अंतिम भविष्यवाणी के बारे में बात करता है। बिलाम एक भविष्यवक्ता था जिसे मोआब के राजा बालाक ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया था। हालांकि बिलाम के लिए परमेश्वर की अन्य योजनाएं थी और उसने इस्राएलियों को श्राप देने के बजाय उन्हें आशीष दी। बिलाम की भविष्यवाणी की पूर्ति, भविष्यवाणी का महत्व अगर हम देखें, जैसे ही हम इस भविष्यवाणी पर विचार करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। वह हमें हमारे पापों से बचाने और हमें परमेश्वर से वापस मिलाने के लिए इस दुनिया में आए। वह अंधकार में चमकने वाली ज्योति है और वह उन लोगों के लिए आशा लाता है जो खो गए हैं और जिन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो हमें सीखने के लिए ये सबक है कि प्रभु यीशु पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियों की पूर्ति है। वह वादा किया गया मसीहा है और वही है जो हमें परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में लाता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आइए हम अपने पूरे दिल, आत्मा और शक्ति से प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।